जिस समय का आपको काफी दिनों से इंतजार था वह समय आपके नजदीक आ गया है, सिर्फ एक कदम दूर है। अर्थात जो है एक महीने से आपके गोचर में ग्रहण दोष बना हुआ था। सूर्यदेव भगवान राहु महाराज से प्रभावित चल रहे थे। अब सूर्यदेव महाराज स्वतंत्र होने जा रहे हैं। ठीक कब से? 13 अप्रैल से। यही 13 अप्रैल, यानी कि आज कितनी तारीख हो गई है? आज जो है 11 है, कल 12 और परसों 13। तो सिर्फ परसों की बात है। परसों के बाद जो ग्रहण दोष आपके जीवन पर चल रहा था वो कहीं ना कहीं आपका दूर होता हुआ नजर आएगा। विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से हम चर्चा करेंगे अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए कि क्या प्रभाव रहेगा सूर्यदेव भगवान का आपके जीवन पर एक महीना, क्योंकि सूर्यदेव भगवान प्रत्येक राशि में एक महीना गोचर करते हैं। तो ये एक महीना, क्योंकि सूर्य क्या है आपके अंदर, जो आपकी आत्मा है यही सूर्य है। आपके अंदर जो साहस है यही सूर्य है। पदोन्नति के कारक है, गवर्नमेंट जॉब के कारक है, पिता है सूर्य। और जिस तरीके से भगवान श्री हरि को नारायण कहा जाता है उसी प्रकार से सूर्यदेव भगवान को सूर्य नारायण कहा जाता है। चलिए एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मेष राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए अब हम बिना देर किए हुए समझने का प्रयास करते हैं कि आपके लगन भाव पर सूर्यदेव भगवान आगे जो एक महीना आ रहा है वह कैसा एक महीना आपके लिए रहेगा। सबसे पहली बात, आपके पंचम भाव के स्वामी बुध भाई आपके कौन से भाव के स्वामी सूर्यदेव भगवान बनते हैं, ये पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। आपके पंचमेश बनते हैं, आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, आपके बुद्धि भाव के स्वामी बनते हैं, लगन भाव पर बैठे हैं। इसलिए सबसे पहला जो प्रभाव देखने को मिलेगा मेष राशि के दर्शकों को, जो अभी आपकी बुद्धि, क्योंकि सूर्य ग्रहण दोष लगाए थे और एक महीना जो आपका कटा होगा वो कैसा कटा होगा, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपकी बुद्धि जो है वह ठीक नहीं रही होगी। कोई कुछ कर रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, कुछ सोच रहे होंगे, कुछ हो रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन, इन चीजों में चल रहे होंगे। आप कितने भी अच्छे हो, शारीरिक कष्ट परेशानी, भाई दया भाव है आपका लगन भाव, शारीरिक शरीर में कोई ना कोई थोड़ी छोटी मोटी आपकी परेशानी हो सकती है। उसी के साथ ही साथ आपके पंचम भाव पे होने के कारण लव लाइफ, जो लोग शादी से पहले प्रेम करते हैं उनका प्रेम खराब चल रहा होगा, प्रेम ठीक नहीं चल रहा होगा। विद्यार्थियों का, जो विद्यार्थीगण है उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, पढ़ तो रहे होंगे लेकिन पढ़ाई लिखाई में कोई भी मन जो है अच्छा नहीं लग रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर पड़ रहा था। उसी के साथ ही साथ कर्म का फल, यानी कि इन दिनों आपने नोटिस किया होगा एक महीना आपका हो गया, कर्म का फल अर्थात जो है आपको मेहनत का फल जो है वह प्राप्त नहीं हो रहा होगा। यानी जो आप कर्म कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, उसका फल जो है वह आपको नहीं मिल पा रहा होगा। ये प्रभाव भी कम से कम एक महीना पहले आपके जो है, जब से ये ग्रहण दोष लगा है आपके ठीक 12वें भाव पर, ये चीजें आपके चल रही होंगी। लड़ाई झगड़ा, किसी से आपका छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा भी हुआ होगा, छोटा मोटा आपका किसी के साथ में विवाद भी एक महीना, ये जो एक महीना ये अप्रैल का चल रहा है, मार्च अप्रैल, ये विवाद भी हुआ होगा। हो सकता है आपका पुलिस थाने, ये चीजें हो सकती हैं। ब्याह यानी कि खर्च आपका अत्यधिक रहा होगा, खर्च आपका जो है कंट्रोल से बाहर रहा होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सूर्य ग्रहण दोष से प्रभावित होने के कारण ये प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर सूर्यदेव भगवान का पड़ रहा था। तो ये सबसे पहली चीज, ये प्रभाव तो दूर होने ही वाला है। जो अशुभ प्रभाव चल रहा था ये प्रभाव तो आपका दूर होने ही वाला है, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। लेकिन एक नया प्रभाव भी आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। वो नया प्रभाव क्या क्या रहेगा वो ध्यान से आप जो है सुनिएगा। सबसे पहले आपके लगन भाव पर अपने मित्र, भाई सूर्यदेव भगवान के मित्र हैं कौन, मंगल देव, और ग्रहों के सेनापति हैं। राजा जो है सेनापति के घर में घुस रहा है और उच्च का यानी कि पावरफुल हो रहा है। तो सबसे पहला प्रभाव बुद्धि आपकी, जो आपकी बुद्धि है वह बुद्धि आपकी बहुत अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि पर आपके ये सबसे बड़ा प्रभाव डालेंगे। आपकी बुद्धि जो है वह उत्तम अच्छी कार्य करेगी। ये प्रभाव कहीं ना कहीं सबसे प्रथम आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। जो बुद्धि आपकी है, बुद्धि आपकी बहुत अच्छी कार्य करेगी। बुद्धि से आप अपने बहुत सारे कार्य जो है वह सिद्ध कर पाएंगे। सीधा सीधा कहने का मतलब मेरा यही है कि बुद्धि पर आपके सबसे बड़ा इफेक्ट जो है यहाँ पर सूर्यदेव डालेंगे। कोई भी चीज यहाँ पर कहते हैं ना कि जो आपकी बुद्धि है वो तेग के समान होगी, अर्थात जो है जिस तरीके से तलवार की धार होती है उसी प्रकार से आपकी जो है
बुद्धि होगी। ये प्रभाव सूर्यदेव भगवान का सबसे पहले आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपके जो है आपका स्वाभिमान है, वह स्वाभिमान आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। तेजस्व, जो आपके अंदर तेजस्व है, वह तेजस्व आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। भाई जब तेजस्व होता है ना तो हमारा माइंड बहुत फ्रेश रहता है। नोटिस करेंगे आप मन से बहुत शांत देखे जाएंगे, मन स्वभाव आपका शांत देखा जाएगा। लोगों को आप जो है प्रेम से समझाते हुए नजर आएंगे। जो आपके अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा चल रही थी, चिड़चिड़ापन आपका चल रहा था, वह चिड़चिड़ापन आपका जो है रुकता हुआ नजर आएगा। यानी कि क्रोध पर आपके नियंत्रण, आप अपने क्रोध पर जो है नियंत्रण करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं जो प्रभाव देखने को मिलेगा, धैर्य। आपके अंदर धैर्य, आपके जो है आप एक धैर्य आपके अंदर बढ़ता हुआ नजर आएगा। उससे बड़ी चीज वाणी पर आपके सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। जो वाणी आपकी होगी ना, वो प्रभावशाली वाणी होगी। एक महीना जो आगे आ रहा है, यानी 13 अप्रैल के बाद में जो एक महीना पूरे सूर्यदेव भगवान एक राशि पर एक महीना पूरा गोचर करते हैं, तो वाणी पर आपके बहुत अच्छा इफेक्ट पहुंचेगा। वाणी से आप जो है लोगों को अपनी ओर जो है आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। लोग जो है आपकी वाणी से आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर जो है देखने को आपको मिलेगा। लोग जो है आपकी वाणी से आपकी ओर जो है आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर जो आपका लोगों से व्यवहार होगा बड़ा ही उत्तम होगा, अच्छा होगा। साहस आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा। संतान की ओर से आपको अच्छी गुड न्यूज प्राप्त होगी। लव लाइफ में जो प्रॉब्लम समस्या चल रही थी वो दूर होगी। विद्यार्थियों का इस बीच में एग्जाम वगैरह है, बहुत अच्छा देखा जाएगा। जो विद्यार्थीगण है उनका एग्जाम वगैरह है, काफी उत्तम, काफी अच्छा देखा जाएगा। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर ज्ञान, आपके अंदर ज्ञान बढ़ता हुआ नजर आएगा। बुद्धि से आप जब आपको बहुत अच्छे लाभ भी इस महीने आपको होंगे। आप अपनी बुद्धि से लाभ भी प्राप्त करेंगे। ये भी प्रभाव सूर्यदेव भगवान का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सूर्यदेव भगवान की एक दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि नीच की रहेगी और नीच राशि को देखेंगे, जिससे छोटा मोटा आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अपने सावधानी बरतनी होगी। यानी पत्नी के साथ में आपको रिलेशन जो है वह आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। ये प्रभाव सबसे आपको देखना होगा। उसी के साथ व्यवसाय क्षेत्र में लाभ होगा, किंतु थोड़ा सा जल्दबाजी ना करें। व्यवसाय के क्षेत्र में आप जो है जल्दबाजी ना करें तो अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में आपके सप्तम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पार्टनरशिप में भी आपको यहाँ पर लाभ प्राप्त होगा। आप किसी के साथ मिलकर कार्य करते हैं तो आपको अच्छा लाभ जो है यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। ये भी प्रभाव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो भाई सूर्य जो गोचर कर रहे हैं, ये प्रभाव मेष राशि के दर्शकों के लिए काफी उत्तम, काफी अच्छा होने वाला है। आशा कर रहे हैं ये प्रोग्राम काफी अच्छा लगा होगा। आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा। प्लीज चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आदेश आएंगे किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करते हैं। हरे कृष्णा।